नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसिले जी घड़ी मां आफ्ताब मोगेरी। हमेशा चवंदा फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जेके धरती धड़ियुनि खे ऐं तारीख़ खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसिले जी घड़ी में आलमी सतह ते जेके फ़ैसिला थियनि पिया उहे शायदि तारीख़ खे क़ाबिले क़बूल कॾहिं बि इन लाइ न हूंदा छाकाणि त जेके हिन वक़्तु फ़ैसिला थियनि पिया उहे हिकु तरफ़ ऐं ताक़त जे उन चइजे त नशे में मगन इसराइल ऐं अमरीका जेके फ़ैसिला करे पियो उहे ईंदड़ वक़्त में तारीख़ चाहे तारीख़दान दुनिया जे कहिड़े बि खिते में रहनि जॾहिं उहे लिखंदा त यकीनन ई उहो वॾा ॾुखाईंदड़ लफ़्ज़ हूंदा। अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त इसराइल जेको ईरान जी जेका जंग आहे उन में 12 ॾींहंनि खां पोइ सीज़ फायर त साम्हूं अची वियो आहे, पर इन सां गॾोगॾु अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो जेको बयानु आहे उहो बि वॾो अहम ऐं छिकाईंदड़ आहे। अगरि ॻाल्हि कजे त अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प चवे पियो त ईरान भरपूर जंग विढ़ियो ऐं आख़िरी ॾींहंनि में जहिड़ी रीति इसराइल खे ईरान जेको आहे सो मार ॾिनी उहा बि वॾी अहम आहे। पोइ चइजे त इसराइल जहिड़ी ताक़त रखंदड़ मुल्क ऐं सुपर पावर अमरीका इहा शइ तस्लीम थो करे त ईरानी जेका सरज़मीन आहे उन तां जेका जंग इसराइल जोड़ी उनखे जेको जवाब में आख़िरी घड़ी ताईं जेका मार ॾिनी ईरान उहा वॾी अहम हुई। त पोइ चइजे त किथे न किथे ईरानी जेका इहा जंग विढ़िया आहिनि उहे वॾी अहम जंग हुई। इन ॻाल्हि खे सम्झणु खपे त ईरान जंहिं ते 40 सालनि खां वधीक पाबंदियूं मड़ियल हुजनि ऐं उन एॾी ताक़त सां जवाबु ॾिनो, इहो बि वॾो अहम आहे। जंग वॾी अहम आहे। न्यूक्लियर जेके हंध आहिनि उन्हनि खे ख़तमु कयो आहे। CNN, न्यूयॉर्क टाइम ऐं अख़बारूं जेके आहिनि इहे बिल्कुलु ग़लति पियूं लिखनि ऐं असांजे ख़िलाफ़ु आहिनि। अगरि हिन मां ॾिठो वञे त जेके अॼु डोनाल्ड ट्रम्प ॻाल्हि कनि पिया त उहा वॾी अहम नज़र अचे पई। पर हिन सां गॾोगॾु ईरान मड़ियल पाबंदियुनि जे बावजूदु अॼु इहो फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त असां पंहिंजो एटमी जेको इहो तजुर्बो आहे या उहो सिलसिलो जारी रखंदासीं। गज़ा जे मामले ते बि जल्द जेको आहे सो अॻिते वधी ऐं अहम ॻाल्हियुनि साम्हूं ईंदियूं। अॼु डोनाल्ड ट्रम्प इहा बि ॻाल्हि कई आहे। इन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त ईरान जी जंग मां छा हासिलु थियो इहो पंहिंजी जॻह ते अञा ताईं वॾो अहम सुवालु आहे। हिन वक़्तु आलमी मीडिया में ऐं ख़ासि तौर ते अमरीका जे अंदरि बि इहो बहस थिए पियो त वाक़िअतनि ईरान में जे मथां जेका इसराइल जंग मड़ी ऐं उन खां पोइ वरी अमरीका वियो त पोइ चइजे त वाक़ई इहा जंग मां को नताइज निकिता या न। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां। एजाज़ उमर साहब आहिनि, सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार इस्लामाबाद खां असांखे जॉइन कयो, वॾी महिरबानी अव्हां जी। वक़्तु कढण जे हसन हबीब साहब अॻूणा सफ़ीर आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। ब्रिगेडियर रिटायर करार हुसैन साहब आहिनि, दिफ़ाई तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। मोविज़ असद सिद्दीकी साहब असां सां जॉइन कयो आहे न्यूयॉर्क मां ऐं सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आहिनि, अव्हां जी बि वॾी महिरबानी। सबसे पहले मोविज़ सिद्दीकी साहब मैं आपकी तरफ आऊँगा, फरमाइएगा सर आज जो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो मैंने आज अपने इंट्रो में भी कहा और हमारे यहाँ हेडलाइन में भी ये पाकिस्तान में ख़बर चल रही है कि आखिर में जो मारा है इसराइल को अमेरिका ने सॉरी ईरान ने वो एक बड़ा अहम है। तो समझें कि जो आज बॉडी लैंग्वेज है सदर ट्रम्प की और वो गज़ा की भी बात कर रहे हैं कि अनकरीब जो है उस पर भी पेशरफ्त होगी, मगर अमेरिका के अंदर ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क के अंदर कैसे देखा जा रहा है? एक तो सबसे पहले मैं बिल्कुल मौजू से हटते हुए एक इत्तला यहाँ देना चाहता हूँ जो पूरे शायद आपके इल्म में हो जी। वो ये कि एक ऐसा उम्मीदवार कल न्यूयॉर्क में एक ऐसा सियासी ज़लज़ला है जिसका अब से कुछ दिनों पहले तक तस्वुर नहीं किया जा सकता था। तो एक ऐसा उम्मीदवार विन किया है जो खुल के जो सहूनी लाबी के खिलाफ एंटी इसराइल प्रो अमेरिकन एंटी इसराइल बात करता था और उसने मोदी को जो है बुचर कहा और उसको जंगी मुजरिम कहा, इसी तरह नेतन्याहू को। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मूड जो है ना अवाम का क्या हो रहा है कि जो गाज़ा से पहले जो हमदर्दियां इसराइल के लिए थी वो कम पड़ती जा रही हैं। तो ये एक न्यूज़ है। तो मैं अब दूसरी न्यूज़ उसी से, क्योंकि ये इससे लिंक करती है। देखिए ईरान की जंग चल रही थी तो होना ये चाहिए था कि इस इसराइल और ईरान की जंग में न्यूयॉर्क जैसा सिटी जिसको न्यूयॉर्क भी कहा जाता है, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी किसी शहर में अगर यहूदियों की बस्ती है तो वो न्यूयॉर्क में बस्ती है। तो एक बहुत बड़ा एक चीज था कि अवाम में इस जंग को पसंद नहीं किया जा रहा था। अच्छा, जहाँ तक आपने मैं ये याद रखिए कि मैं ज्यूइश और जो है ना उसको बिल्कुल सेपरेट करना चाहता हूँ ज़ायनिस्ट को। ये आप भी जानते हैं, आप यहाँ चक्कर लगाते हैं, क्योंकि इस वोटिंग में
यहूदियों की एक बड़ी तादाद ने जो है वो ज़ोरान ममदानी को मुसलमान उम्मीदवार है उसको वोट दिए हैं। तो ये प्राइमरी इंतखाबात हैं। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ मैं जाता हूँ। वो सवाल जो है, बात बिल्कुल सही है कि देखें, मैं बार बार जब मेरे टीवी पे तबसरे की बात होती तो मैं एक बात यही कहता था कि देखें, ईरान एक हज़ारों साल पुरानी तहजीब है और एक 70 साल के मुल्क के पीछे जो भी एक नाजायज़ रियासत बनी उसके पीछे ईरान को तबाह नहीं किया जा सकता, ना वो कर सकते हैं। और ईरान एक जिंदा कौम है, उनसे हमें इख्तलाफात भी हो सकते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे यानी इख्तलाफात भी होती हैं, उनसे बातचीत भी होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। हम सब कुछ तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। तो हिस्ट्री की हम भी कदर करते थे, लेकिन जब ईरान ने इस बात का फैसला कर लिया कि मारो या मर जाओ, यानी ईरान जो है उस वजह से फाते हुआ ईरान। अगर ईरान पहले हमले के बाद जो है वो दबता, डर जाता और जो है वो उसके बाद पीछे हटता, तो यकीनन जो है वो हम ये समझते कि अब जो है शायद मुस्लिम दुनिया में कोई भी अब जो है कम से कम इसराइल के सामने जो है वो आंख नहीं उठा सकता। लेकिन देखें, उन्होंने 30, आज जैसा आपने कहा कि 30 साल पाबंदियां, पूरी दुनिया की मुखालफत, अपने पराये सब कोई उनकी चाहते हुए भी मदद नहीं कर पा रहा था। उन्होंने जो है वो इसको पॉजिटिवली यूज किया, अपने टेक्नोलॉजी जो है उस पर बढ़ाई। उनको नुकसान हुआ अपने गद्दारों से, लेकिन उसके बावजूद वो जिस तरह आगे बढ़े और ईरान, इसराइल का जो इस पूरे खित्ते में नाकाबिले यानी तस्खीर होने का जो तस्वुर था, वो उसको बिल्कुल मलिया मेट कर दिया, पाश पाश कर दिया। आप देखिए 67 की लड़ाई, अब 71 की, जिसमें इसराइल ने मतलब 67 में तो मजाक बना दिया था कि मिस्र की पूरी फ्लीट जो है ना खड़े खड़े उड़ा दी थी, और आराम से जो कहा उसने कि हम सुबह ये करेंगे, और वही किया उसने, और बता के किया। उसके बाद अरब ममालिक जो है, जितने अरब ममालिक हैं, एक दिन सब लड़ पड़े अपनी अरब नेशनलिज्म पे, इस्लाम पे नहीं, अरब नेशनलिज्म पे। एक ही दिन में इसराइल पे चढ़े। इसराइल जैसे छोटे मुल्क ने उस वक्त, जब फजा में उसकी इतनी ताकत लेकिन इतना बड़ा पावरफुल नहीं था टेक्नोलॉजी में, उस वक्त सबको जो है वो उसने इकट्ठा शिकस्त दे दी। तो एक तस्वुर ये बन गया था कि ये एक ऐसी जगह है जो अनटचेबल जिसे हम कहते हैं। और लेकिन ये तस्वुर जब ईरान ने तोड़ा, ईरान ने उसका जवाब दिया, नुकसान भले हुआ, लेकिन ईरान ने साबित किया कि वो एक जिंदा कौम है और उनके लोग जो है वो तैयार थे तमाम तर कुर्बानी देने के लिए। यही वजह थी कि आखिरी जुमे जब अपील हुई तो लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, जो दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। बिल्कुल, मगर आपने डोनाल्ड ट्रंप की जो आज खास तौर पर जो उन्होंने जिक्र किया है कि आखिर में भी ईरान ने बड़ी जो है उम्दा तरीके से मार पड़ी या मारा ईरान को, इसको, इसराइल को, और उसके साथ साथ आज बड़े बरहम भी नजर आए अमेरिकन सदर CNN पर, न्यूयॉर्क टाइम पर। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि देखें, एक मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क अमेरिका भी है। जिस तरह इसराइल ने उसको इस्तेमाल किया, ये उनकी अपनी पॉलिसीज, उनकी क्या भी सोच है, क्योंकि यहाँ लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है। अपने आप को मजलूम प्रिटेंड करते रहे, उसकी वजह से इनकी हमदर्दियां मिली। इन्होंने बहुत ज्यादा, और अभी ऐसा नहीं है कि कोई इनको बहुत बड़ी शिकस्त हो गई है यहाँ इस महाज पे, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आप ये एजुकेशन में हैं, ये तालीम इदारों में हैं। मैं यहूदियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ज़ायनिस्ट की बात कर रहा हूँ। ये हर जगह पेनिट्रेट कर चुके हैं, उसके नतीजे में ये पॉलिसीज बनवाते हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि एक इसराइली लॉबिस्ट ने कहा था कि अगर मैं खाली पेपर्स पे सिग्नेचर कराना चाहूँ तो अमेरिकी कांग्रेस से सिग्नेचर करा सकता हूँ। या मैं न्यूयॉर्क के मेयर की दोबारा बात करता हूँ कि यहाँ जो इलेक्शन में प्राइमरी तो तकरीर हो रही थी, 4-5 कैंडिडेट से पूछा गया कि आप कौन से मुल्क जाना पसंद करेंगे, सबने इसराइल का नाम लिया। सिर्फ ज़ोरान ममदानी ने कहा कि मैं आई एम नॉट गोना गो टू इसराइल, आई विल स्टे इन न्यूयॉर्क एंड सपोर्ट माई पीपल, इवन आई विल प्रोटेक्ट जूइश। तो इस तरह की उसने बात की। तो मैं बात ये कह रहा था कि उसके नतीजे में जब आप ये देख रहे हैं कि वो इस्तेमाल हुआ अमेरिका, और उसके बाद भी इसराइल चीजों से बाज नहीं आया, तो यही वजह है। और दूसरे कि उनको शायद ये कहा गया होगा इसराइल की जानिब से कि आप ये बम मारेंगे, उसके बाद जो है ना इसराइल जो फ्लैट हो जाएगा, यानी उसको, सॉरी, ईरान जो है उसके बाद उठा नहीं सके, सर नहीं उठा सकेगा। और जो हम कर चुके हैं उसके बाद भी ईरान में जो शहादतें के नाम हो रहे थे, अब तो लोग माशाल्लाह जिंदा भी निकल आ रहे हैं। तो वो इनको एक तासुर ये दिया गया होगा कि 2-3 दिन के अंदर हम इनको लिटा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिद्दीकी साहब साथ ही रहिएगा, मैं हसन हबीब साहब की तरफ जाऊंगा, साबिक सफीर हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन हबीब साहब। आज डोनाल्ड ट्रंप की जो बयानात है जो सामने आए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? मगर उसके साथ साथ बड़ी अहम जो बात है कि उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ईरान ने जोहरी एटमी बम की तरफ गया तो दोबारा हम फिर हमला करेंगे और नहीं छोड़ेंगे। मगर इसके साथ साथ ईरान ने तो आज फिर दोबारा वही बात कर दी कि जी अब तो ये तय हो गया,
फैसले की घड़ी में तो हम वो फैसला हमने कर लिया है और हम अब एटम बम बना के दिखाएंगे। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर दोनों तरफ से यही आ रही है। नताइज क्या निकलेंगे सर आगे जाके? बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान यूं बहुत अहम है कि हम तो सिर्फ टीवी पे देखते थे कि इजराइल को नुकसान हुआ है, उनकी बिल्डिंग्स को, उनकी कमर्शियल साइट्स को, और कोई इतना ज्यादा नुकसान नहीं था। अगर आप गाजा की तस्वीरों से मिलाएं तो इतना नुकसान नहीं लगता था। लेकिन अमेरिका का मानना, और ईरान ने अगर आप गौर से देखें अपनी स्ट्रेटेजी 2-4 दिन के बाद तब्दील की थी। पहले वो कुछ 100 मिसाइल मारते थे, फिर शायद उन्होंने डिसाइड किया कि ये जंग तवील होने लगी है, तो फिर वो 20-25 पे आ गए। और ये जो आखिरी 2 दिनों में इन्होंने किया, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली अच्छा था। इन्होंने पहले ड्रोन्स भेजे, उन ड्रोन्स को वो जो तीनों चारों सिस्टम्स हैं, डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम, उन्होंने हिट किया। जब वो रीलोड करने आए, सुना आयरन डोम का सबसे ज्यादा रीलोड टाइम है, तो जो वो रीलोड टाइम कोई 11-12 मिनट था, उस दौरान में इनके जो हाइपरसोनिक मिसाइल पहुंच गए। हाइपरसोनिक को ईरान से इजराइल पहुंचने में कुछ 6 से 7 मिनट लगने चाहिए। तो उस स्लॉट में जब वो मिसाइल आए हैं, उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया और वो ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसमें इनके रिसर्च इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बिल्डिंग को उन्होंने हिट किया। तो स्ट्रेटेजिकली ईरान ने ये डिसाइड किया। अब सवाल आता है न्यूक्लियर पे। अच्छा, मैं अभी भी मानने पे शायद तैयार नहीं हूँ, वो कि ईरानी स्टेटमेंट है कि ईरानियंस जो हैं वो बम बनाएंगे, क्योंकि अभी तक वो फतवा मौजूद है, अनलेस इट इज सुपरसीडेड बाय अनदर Ayatollah Ulama issuing fatwa for atom bomb, weapon of mass destruction. मैं थोड़ा सा आपको शियत के बारे में बता दूं। शिया को, हर शिया को, एक लिविंग आलिम को, आयतुल्लाह उलमा को फॉलो करना पड़ता है जी। और वो उसकी जो फतवे उनको और उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है ऑल इज लाइफ। लेकिन एक आलिम से दूसरे आलिम की तरफ शिफ्ट होने के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। आज आप, जैसे मैं सिस्तानी साहब को फॉलो करता हूँ, कल मैं ऐलान करूं कि नहीं मैं आयतुल्लाह खामनाई साहब को फॉलो कर रहा हूँ, या जो पाकिस्तानी सबसे बड़े आलिम है हाफिज बशीर साहब जो नजफ में है, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ, तो इसके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। ऑल इज दिस आई शुड से। तो ईरान में अगर वाकई उन्होंने बम बनाना है, तो ऑल द पीपल हु आर डूइंग इट हैज टू डिक्लेयर कि भाई मैं अब आयतुल्लाह खुमैनी साहब का नहीं हूँ फॉलो। वैसे भी आयतुल्लाह खुमैनी का फतवा है लिविंग आलिम को फॉलो किया जाता है, उसको फॉलो करना बाकी लोगों पे लाजिम नहीं। तो ये जो बम है ये बन सकता है। प्लस ईरान में, मैं एक और छोटी सी बात बताऊं, मैं वहाँ 3.5 साल ज्यादा रहा हूँ, एंड आई हैव अ वेरी इंटेंस फोकस ऑन इट। मैं पिछले महीने भी ईरान में था थिंक टैंक्स के साथ, और 2023 में भी था। ईरान में ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट बनाए बम। देयर आर कपल ऑफ पावर सेंटर्स, बड़ा पावर डिफ्यूज्ड है ईरान में। हम तो उसको बिल्कुल समझते हैं ना कि जैसे मोनोलिथ टाइप की एक गवर्नमेंट है। तो उस डिफ्यूज पावर सेंटर्स में से जरूरी नहीं कि हुकूमत बनाए, हो सकता है कोई जो है वो कोई आयतुल्ला या कुछ आयतुल्ला मिल के प्रोजेक्ट पे काम करें। इट्स अ वेरी डूएबल। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ईरान में गवर्नमेंट कुछ भी करती रहे, बम कोई और बना दे। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपके तरफ आऊँगा। मेरी अगर आवाज़ अब तक आ रही है तो फरमाइएगा सर। जी, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। फरमाइएगा सर, एक तो ये है कि इसराइल और ईरान जंग, उसके फिर नताइज जो हैं वो आपके सामने हैं, मगर उसके बावजूद जो आज अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है वो आपके सामने है। मगर बड़ी अहम बात ये भी है कि उन्होंने गज़ा का मामला भी आज उस पर भी जिक्र किया कि उस पर भी पेशरफ्त हो रही है। और वो जो पहले बात कर रहे थे कि जो गज़ा और दुनिया में जो है कहीं ना कहीं अमन की बात कर रहे थे, मगर ये अचानक ईरान और इसराइल के जंग में शामिल होना, तो समझते हैं कि ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन और उसके बाद जो जंग में ना जाने की बातें होती थी वो भी आपके सामने हैं। तो अब बहुत से मुबसरीन और बहुत से हल्के ये भी कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज़ के लिए जो है ट्रंप की जो है कोशिशें जो हैं वो अधूरी की अधूरी रह गई, या उनके ख्वाब जो है अधूरे के अधूरे रह गए।
जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो आपको और बाकी तमाम जो आपके साथ इस वक्त ऑनलाइन प्रोग्राम में उनको सब मेरा सलाम। जी आफ्ताब भाई, बात यह है कि हर आदमी की शख्सियत मुख्तलिफ होती है। और जैसे माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जी जो ट्रम्प है, इसकी शख्सियत इस किस्म की है, ये बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। आप इनके इलेक्शन के दिनों के जितने भी जो है ना जलसे देखें, स्पीचेस देखें, उनमें उन्होंने यही कहा कि वो जंग के खिलाफ हैं और पूरी दुनिया में तिजारत बढ़ाएंगे और दुनिया में अमन लाएंगे। खास तौर पर उन्होंने रूस की और यूक्रेन की जंग की बात की। लेकिन जब ईरान और इसराइल का मसला हुआ तो आपको पता है इसराइल के जितने भी सपोर्टर्स या ज्यूज लॉबी वाशिंगटन में बैठी है, उनका बहुत असर होता है। कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी आदमी आ जाए वहां पे, जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा, वो उस लॉबी की मर्जी पे अगर 100% नहीं चलेगा तो उसको एटलीस्ट 90% चलना पड़ता है। अच्छा, वो तो उसका एक प्रेशर था। इसमें बहुत से लोग जो हैं शायद इसको ना माने, लेकिन मेरे अपने जो हल्के हैं वो यही कहते हैं कि उसने एक दफा पहले डिसाइड कर लिया था कि जी बीच में कूद पड़े। फिर हमारे फील्ड मार्शल गए, इनकी एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग की वजह से फिर उसने अपने मशवरों से मशवरा किया और उसने कहा जी ठीक है, एक और जो है ना मौका देते हैं। और वहां पे भी सिर्फ 24 घंटे की बात हुई थी कि 24 घंटे में अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं ईरान के साथ, और मुज़ाकरात ये थे कि ईरान वादा कर ले कि जी वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन वो जैसे ही हमारे फील्ड मार्शल की मीटिंग उनसे खत्म हुई तो फिर इजरायली लॉबी, जो हर हाल में अमेरिका को उस जंग में घसीटना चाहते थे, वो वहां पे सरगर्म हो गई और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो करना चाह रहे थे। हैविंग सेड दैट, लेकिन फौरन उसको फिर प्रोलॉन्ग नहीं किया उन्होंने। और इजरायली लॉबी को खुश करने के लिए या मुतमईन करने के लिए कि जी आपका जो मुतालबा था कि जहां जहां पे ईरान की कैपेबिलिटी है कि न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, हमने वो कैपेबिलिटी खत्म कर दी। तो एक तरफ तो उन्होंने इसराइली अपने जो दोस्त थे या वहां पे वाशिंगटन में इसराइली लॉबी के सपोर्टर्स थे, उनको मुतमईन करने की कोशिश की। और साथ ही उन्होंने फिर फौरी तौर पे उसको हमले को रोक के अपनी उस बात को भी साबित करने की कोशिश की कि मैं जंग नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ। सही। और खासतौर पे कल जब उन्होंने दोबारा इसराइल ने अटैक किया तो उन्होंने कहा जी मैं इसराइल से नाराज हूँ। तो ये भी एक बड़ी बात होती है किसी भी अमरीकी सदर का कह देना कि वो इसराइल से नाराज है, वरना आमतौर पे अमरीकी सदर इस किस्म की बातें सर, कम फिर नहीं इसके करते। अलावा आगे जो मैंने सिद्दीकी साहब के सामने भी स्टार्ट में सवाल रखा था, उन्होंने तो कहा कि आखिर में भी जो है ईरान ने बहुत जो है उम्दा तरीके से जो है जंग लड़ी और मारा। उसका मतलब तो यही हुआ कि आखिर तक जो है इसराइल डटा रहा और उसने माजरत से नहीं, ये अभी ईरान सॉरी, डटा रहा और उसने इसराइल को बड़ी मार दी। देखें आफ्ताब मुगरबी, बात यह है कि आपको दोनों के जब वेपन सिस्टम, दोनों की आर्मी का मुआवजा करना है, तो ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी से बढ़ के जंग की है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि ईरान की एयरफोर्स ना होने के बराबर थी। मैं तो एक प्योरली मतलब है अपने मुस्लिम अकीदा की बात नहीं कर रहा, एक आर्मी के जो ना एनालिस्ट के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ईरान के पास उनके जहाज़ों को रोकने की कैपेबिलिटी नहीं थी। ईरान के पास बहुत ज़्यादा तादाद में मिसाइल नहीं थे। हमारी इत्तला के मुताबिक टोटल 3000 के करीब मिसाइल थे, जो आधे से ज़्यादा उन्होंने चला भी दिए थे। और इस खास तौर पे इसमें जो थी वो ये था कि खुदा ना खास्ता अगर ये जंग बढ़ जाती तो इसको प्रोलॉन्ग करने के बाद ईरान का ज़्यादा यहाँ पे स्टे करना जंग में मुश्किल हो जाता। लेकिन मैं आपको इल्हाम इकबाल का वो एक शेर सुनाना पसंद करूंगा जो उन्होंने पूरे सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए कहा था। उन्होंने कहा था, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरे दारा। तो दारा ईरान का बादशाह था। ईरान या फारस ये दुनिया की सुपर पावर रही है, और ईरान की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हार मानने वाले नहीं है। ये भूखे मर जाएंगे, इनको कोई परवाह नहीं है, लेकिन इनमें जो विल पावर है, लड़ने की जो इनमें ताकत है और अपनी इज्जत के लिए जान देने वाली कौम है। तो इन दी लॉन्गर रन इसराइल के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। ये जंग बहुत मजे की थी,
इसराइल के पास जो है ना इतना स्टामिना नहीं था लड़ने का, क्योंकि उनके पास जंगी लिहाज से बात करूं डेप्थ नहीं थी। ईरान के पास डेप्थ थी मुल्क बड़ा होने की वजह से। तो ईरान के पास एक ये एडवांटेज था डेप्थ होने का, और उसके पास डिसएडवांटेज था इसराइल के पास डेप्थ होने का। ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब साथ ही रहिएगा। मैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है एजाज़ महर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। सर इहा वरी अहम ॻाल्हि आहे त अॼु डोनाल्ड ट्रम्प जेका ॻाल्हि कनि पिया था इसराइल जी जेका एयरफोर्स आहे मुंहिंजे चवण ते वापसि आई, न त अञा सूरत हाल वधीक बिगड़िजी आहे। अॼु डोनाल्ड ट्रम्प जे ॾिनल बयाननि खे अव्हां कीअं पिया ॾिसो, ऐं ख़ासि तौर ते अव्हां बि हिकिड़े ज़राए ब्लॉग सां वाबस्ता रहिया हो इंटरनेशनल मीडिया सां, पर CNN ऐं न्यूयॉर्क टाइम ते बि अॼु ॾाढी भरमी जो इज़हार कयो आहे अमेरिकन सदर। ॾिसो मुंहिंजो ख़्यालु आहे त CNN ऐं न्यूयॉर्क टाइम ते जेका तनक़ीद आहे इहा ख़ुदि ज़ाहिर थी करे त हुननि ॿिन्ही इदारनि जेको आहे हिकिड़ी गैर जानबदार हद ताईं रिपोर्टिंग कई आहे ऐं हुकूमत ते तनक़ीद बि कई आहे। मां सम्झां थो त इहो उन्हनि जे लाइ ॿिन्ही इदारनि जे लाइ ऑनर आहे ऐं इहा बदकिस्मती आहे। सॼी दुनिया में ईअं थींदो आहे त जंहिं बि हुकूमत खे जंहिं मीडिया आउटलेट खां थोरो इख़्तिलाफ़ हूंदो आहे त उहो जेको आहे मुख़्तलिफ़ तरीक़ा ऐं हरबा इस्तेमालु कंदा आहिनि मीडिया जे ख़िलाफ़, मीडिया पर्सन्स जे ख़िलाफ़, मीडिया आउटलेट्स जे ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ पाबंदियूं। असांजे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में त ऑलमोस्ट जेको आहे तव्हांखे ख़बर आहे त केॾो हिकिड़ो मीडिया ते पाबंदियूं आहिनि, या ख़ुदि ईरान में केतिरियूं पाबंदियूं आहिनि, इसराइल में केतिरियूं पाबंदियूं आहिनि। आख़िरी वक़्त ते जॾहिं तेल अवीव में अटैक थियो त इसराइली गवर्नमेंट चयो त सवाइ जेके सयूनी जर्नलिस्ट आहिनि उन्हनि खां अलावा असां ॿिए कंहिं इंटरनेशनल मीडिया खे उते एक्सेस न ॾींदासीं। त चवण जो मक़सदु त ज़ाहिर आहे त प्रो गवर्नमेंट बि हूंदा आहिनि ऐं प्रो हिकिड़ो नेशनल इंट्रस्ट बि हूंदा आहिनि, पर कुझु शयूं जेको आहे हिकिड़ियूं पंहिंजियूं इंडिपेंडेंट मीडिया जो पंहिंजा तक़ाज़ा बि आहिनि, उन्हनि जूं बि पंहिंजियूं हिकिड़ियूं ज़रूरतूं आहिनि, त उन्हनि खे इग्नोर नथो करे सघिजे। जेतिरे क़दुरु ॻाल्हि आहे प्रेसिडेंट ट्रम्प जे हवाले सां, त मुंहिंजी असेसमेंट इहा आहे त मां सम्झां थो त अमेरिका ईरान जंग में शरीक न पे थियणु चाहियो, पर इसराइली लाबी यहूदी लाबी जेका आहे उनखे मजबूर कयो, जीअं ॿियनि दोस्तनि बि कयो। मां बिल्कुलु उन ॻाल्हि सां सहमत आहियां। ऐं जहिड़े तरीक़े सां प्रेसिडेंट ट्रम्प इन मां फौरी तौर ते हिकिड़ी स्ट्राइक करे ऐं उन में का एॾी वॾी डैमेज जेतिरी ट्रम्प साहब क्लेम थो करे ओतिरी एजाज़ साहब हिकिड़ी ट्रम्प साहब इहा बि ॻाल्हि कई त असां ॿिनि ॿ टिनि ॾींहंनि में इसराइल जे तरफ़ां बि इहा ॻाल्हि वाज़ह थी वेंदी, पर अॼु हुन जेको दावो कयो आहे त उन जेका जोहरी हंधनि ते जेका अमेरिका जे तरफ़ां थियल बमबारी आहे उनजी तस्दीक इसराइल जे एजेंटनि बि वञी ज़मीन ते ॾिसी करे कई आहे त वाक़िअतनि त जोहरी एटमी जिथे बमबारी कई अमेरिका उहो बिल्कुलु तबाह थी चुको आहे, ऐं उनजी ॿ टिनि ॾींहंनि में इसराइल बि तस्दीक कंदो। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इहो चवणु आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त इसराइल खे त एक्सेस न मिलंदी, उहो जेको इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी आहे हुन दावा कयो आहे त इसराइल जा उते एजेंट मौजूदु हुया। एजेंट सां मुराद खुफ़िया एजेंसी जा जेका माण्हू हुया एहलकार, उन्हनि खे हुन कोट कयो आहे। में बि उहो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि ऐं कुझु टेंशन डाइवर्ट करण, कंहिंखे सेटिस्फाई करण जे हवाले सां जेको आहे उहो कुझु बि पॉलिसियूं ऐं अहिड़े क़िस्म जूं शयूं गिमिक्स जेको आहे उहो अख़्तियार कबियूं आहिनि। हाणे इन जो मुमकिन कीअं आहे अमली तौर ते त ईरान जेको आहे उहो अलो कंदो कंहिंखे पंहिंजी न्यूक्लियर वेबसाइट जेको आस पास को घुमे, भले ईरानी शहरी छो न हुजनि। त चवण जो मक़सदु त जेसि ताईं IAEA इन ते क्लियर ऐं वाज़े मौक़िफ़ नथो साम्हूं अचे तेसि ताईं जेको आहे इहे सभु दावाऊं ई हूंदियूं। ऐं जंहिं तरीक़े सां प्रेसिडेंट ट्रम्प इन खे वाइंड अप करण जी कोशिशि कई आहे उन मां ईअं थो लॻे त इसराइल जे लाइ का विन विन सिचुएशन कोन्हे। पहिरियों दफ़ो 70-75 सालनि में इसराइल जे मुख़्तलिफ़ शहरनि ते अंदरि रॉकेट लॻा आहिनि, पोइ उहो डैमेज खणी केतिरो बि हुजे, खणी ईरान जा 4000 माण्हू मथे मरी विया आहिनि ऐं हुननि जा जेको आहे खणी थोरा मुआ आहिनि। त मक़सदु इहो न आहे, मक़सदु इहो आहे त इसराइल जी जेका हीअ जनरेशन आहे ऐं इन्हनि कॾहिं इहो ॾिठो ई कोन हो त को हुननि ईअं बि हिकिड़ी लाइफ थींदी आहे त तव्हांखे पंहिंजा घर घाट हूंदे उहे छॾे वञी बंकर लाइफ में गुज़ारणो पए ऐं ईअं पैनिक में तव्हांखे परचेज़िंग करणी पए, पाणी ऐं मानी जेको आहे त उन्हनि जे लाइ प्रॉब्लम तव्हांखे थियनि, मीज़ाइल लॻनि, हिकिड़े ख़तरे वारे माहौल ऐं ख़ौफ़ वारे माहौल में जीअण जेको आहे इहो हिकिड़ो वॾो ट्रामा मां गुज़री आहे इसराइली क़ौम। ऐं इन जो अल्टीमेट जेको आहे नेतनयाहू खे प्राइस पे करणी पवंदी ऐं तव्हां जल्द ॾिसंदव त मे बी नेतनयाहू पॉलिटिकली इन जी प्राइस पे करे तमामु वॾी।
ऐं इसराइल जो जेको रवैयो रहियो उन मां जेको प्रेसिडेंट ट्रम्प जंहिं तरीक़े सां हिन मामले खे वाइंड अप करण जी कोशिश कई उन मां बि लॻे थो त हू इसराइल मां पाण चयो बि आहे ट्रम्प साहिब त मां ॿिन्ही खां ख़ुशि कोन आहियां ऐं इसराइल मां बि रवैये मां ख़ुशि न आहियां छो त इसराइल जो जेको मक़सदु हुयो उहो रिजीम चेंज जे हवाले सां हो जंहिं ते अमेरिका उन सां एग्री न कयो ऐं न उन खे प्रोलॉन्ग करण जी कोशिश कई त नेतन्याहू अञा बि तव्हां ॾिठो त हाणे जॾहिं हमास सां एग्रीमेंट थियो तॾहिं बि उन्हनि ते कूड़ा इल्ज़ाम हणी त ही वायोलेशन था कनि पिया तंहिंजे करे मां वायोलेट कर मां बि कयां थो ऐं गज़ा में फायरिंग कंदो रहियो ऐं अहिड़े ई तरीक़े सां ईरान ते बि हुन कूड़ हुयो त जेको आहे हुननि वायोलेशन कई आहे ईरान हुनखे तरदीद कई सॉरी जी त उन पोइ उनखे जल्दी जल्दी ॼणो ट्रम्प साहिब वाइंड अप करण जे मूड में हुयो ऐं इसराइल जो जेको पर्पज़ हो उहो सर्व कोन थियो अमरीकी हमलनि जे बावजूद बि ऐं जीअं मूं अॻु में चयो त IAEA वारा उहे विज़िट उन्हनि प्लान कनि पिया ऐं उहे साइट विज़िट करे ॿुधाईंदा त केतिरो डैमेज थियो आहे या छा थियो आहे पर इहा हक़ीक़त आहे पंहिंजी जाइ ते त ईरान हिन महिल ताईं जेको हसन साहब बि ॻाल्हि कई हसन हबीब साहब बि ॻाल्हि कई जेका खुमैनी साहब जी फतवा हुई ऐं एटम बम खे हुन हिकिड़ो गैर इस्लामी ग़लति बम करार ॾिनो त उहा फतवा मुंहिंजो ख़्यालु आहे त स्ट्रेटजिकली शायदि वापसि न वरिती वञे ऑफिशियल ईरानी गवर्नमेंट इहो ई मौक़िफ़ रखंदी अचे पाकिस्तान वांगुरु त असां वेपन ग्रेड जो यूरेनियम डेवलप नथा कयूं हालांकि जेके रिपोर्ट्स आहिनि उन मुताबिक़ 60% जेको आहे उहो एनरिचमेंट थी चुकी आहे 400 किलोग्राम जेको आहे उहो एनरिच यूरेनियम मौजूदु आहे त इनखे वेपन ग्रेड में वठी वञण को मुश्किल कमु कोन्हे त हाणे जेको हिन जंग मां ईरान सबक़ सिखियो आहे त मां सम्झां थो त उहो स्टेट पॉलिसी कहिड़ी बि हुजे अंदरूनी तौर ते हू बम ठाहींदो पोइ भले थोरा ठाहे 5 ठाहे 4 10 ठाहे ठाहींदो ज़रूर बिल्कुल सिद्दीकी साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगा सर एजाज साहब सिद्दीकी साहब ने वजन चाहिए सिद्दीकी साहब डोनाल्ड ट्रम्प ने जो आज कहा है कि बड़ी अहम बात की है कि ईरान बहुत अच्छा मुल्क है ईरानी लोग बहुत ज़बरदस्त हैं तो ये पहले पता नहीं था प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि जी ईरान बहुत अच्छा है लोग अच्छे हैं आज वो किस तनाजुर में ईरान को अच्छा समझ रहे हैं और लोगों को अच्छा समझ रहे हैं देखिए बुनियादी तौर पे एक चीज डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि सुबह उनके ट्वीट कुछ सिद्दीकी साहब आपके यहाँ से जो है ना कुछ फैन की आवाज़ आ रही है अगर हैंड फ्री है तो उसको भी हटा दें तो फिर आपकी ऑडियो हम तक पहुँच सके जी फरमाइए आवाज कुछ बेहतर हुई जी जी मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प का जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि क्योंकि उनकी सुबह ट्वीट कुछ और होती है शाम में कुछ और होती है आपको याद होगा कि एक जमाने में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ट्वीट कर दी थी उसी पाकिस्तानियों को कह रहे थे कि आई लव यू अब जिस मोदी को वो अपना दोस्त बताते थे उस बेचारे को दिल्लत का शिकार किया हुआ है लेकिन फिर भी देखें एक चीज तो सामने मैंने पाकिस्तान के मामले में भी कहा था पहले एक बात याद रखिएगा जो बहादुर कौमें होती हैं उनकी कदर की जाती है आप उनसे नफरत भी कर सकते हैं चिढ़ भी सकते हैं आप उनसे इख्तलाफ भी रख सकते हैं लेकिन जो है एक दिल में एक जरूर उनका रोब जो है वो बैठता है चाहे वो गाजा के मुजाहिदीन हों चाहे जो है वो इसराइल के खिलाफ जिस तरह ईरान ने ये थोड़ी कामयाबी हासिल की है और चाहे आपने पाकिस्तान का भी देखा होगा कि पाकिस्तान की इज्जत में एक दिन ये 2-4 दिन की वार ने पाकिस्तान की इज्जत में जो इजाफा किया है वो नाकाबिले यकीन इजाफा है मैंने कभी इस तरह नहीं देखा था कि मैं तो अमेरिका के हब में बैठा हुआ हूँ यहाँ बैठा हुआ हूँ न्यूयॉर्क में और यहाँ इतने लोगों से हमारी मुलाकात होती है मुख्तलिफ ममालिक के लोगों से मुलाकात होती है मुसलमान ममालिक के लोग हैं जो बहुत इस बात की बहादुरी का इजहार कर रहे थे तो इसी तरह डोनाल्ड ट्रम्प ने भी देखा होगा कि जो भी अगर उनके जहन में आया होगा ये बात कि भाई ये तो लड़ने को तैयार बैठे हैं जो उनको एक तस्वुर बताया गया होगा कि 2 दिन में ढह जाएंगे 2 दिन में खत्म हो जाएंगे उसमें एक जिस ईरानी अवाम को ये बेहतर कह रहे हैं उसका तो तेहरान खाली कराने की उन्होंने बात की थी कि तेहरान खाली कर दो और हम सब एक खौफ का शिकार हो गए थे कि क्या हजारों साल पुरानी इस तहजीब को मलियामेट करने जा रहे हैं लेकिन देखिए उन्होंने सेव किया मैं आपको एक साथ बता कल मेरे दोस्त की कॉल आई डॉक्टर हैं कैलिफोर्निया में उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि इनके साथ एक जरतश खातून काम करती हैं जो ईरानी है कहती है वो खुशी से नाच रही थी वो उनके साथ डॉक्टर हैं काम कर रही थी कहने की उसके अंदर की जो खुशी थी कहती है मैं अपने जो है उलमा से या उन मुल्लाओं से खुद लड़ लूंगी मेरा मसला है लेकिन मेरे ईरान पे अगर कोई आया है तो जो है अगर मेरा शौहर भी मेरे सामने आएगा तो मैं उसको जो है वो हटा दूंगी रास्ते से क्योंकि ईरान है तो वो कौम की बुनियाद पे भी उन्होंने जो है वो एक लड़ी जंग और दूसरी बात तो उन्होंने अच्छी बात बताई जो मैं नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ उन्होंने पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा किया ईरान का साथ देने पे तो बहादुर जो हैं जो लड़ते हैं उनकी कदर करता है दुश्मन भी
आपको याद होगा कि कर्नल शेर खान को जो है वो आपको मालूम है कि जो है किस वजह से उनको निशाने हैदर दिया गया है। उसकी सिफारिश जो है वो इंडियन फौज ने की थी, इसलिए कि उन्होंने बताया कि किस बहादुरी से जो है कर्नल शेर जो है वो उन्होंने शहादत पाई थी। तो ये वजह है, मैं समझता हूँ कि एक अच्छे असरात हैं। और जो है वो ईरान जो 20 साल से बहुत पीछे था, आप ये देखेगा इस जंग की कामयाबी के बाद जिस तरह पाकिस्तान को इज्जत मिली है, ईरान को भी एक मुकाम मिलेगा। बिल्कुल मकाम मिलेगा। हसन नबी साहब, मैं आप ही जाने पाऊंगा, जैसे सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे कि बहादुर कौम और उनका जो फैसला होता है वो बड़ा अहम होता है। पूरे इस 12 दिन और 12 दिन से पहले की जो सूरत हाल थी उस पर अगर आप से मैं तजिया लूँ तो पाकिस्तान ने किस तरह से जो है तमाम ममालिक से, क्योंकि कतर भी बड़ा अहम मुल्क हमारे लिए, तमाम ममालिक दोस्त हैं, और अमेरिका तो हालिया दिनों में जिस तरह से सिद्दीकी साहब भी फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की वॉर में यकीनन नहीं, मोदी ने फ़ोन करके ट्रम्प को कहा, उनकी इंतज़ामिया को कहा, फिर वो उन्होंने जो है इन्वॉल्व हुए और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सीज़ फायर हुआ। तो समझें कि पाकिस्तान की दिफाई और फॉरेन पॉलिसी इन दिनों में कैसे रही और किस तरह से देखी आपने ये जो 12 दिन थे खासतौर? देखिए आफ्ताब साहब, सबसे बड़ी बात है कि पहली दफा हमें ये लग रहा है कि हम वोकल भी थे और हमने बहुत बैलेंस्ड पॉलिसी पे काम किया। मैं फॉरेन ऑफिस से 86 से कनेक्टेड हूँ, मैंने कभी इतना बैलेंस्ड वो नहीं देखा था और दुनिया ने रिकग्नाइज किया। जैसे सिद्दीकी साहब ने कहा कि बहादुर कौमों की इज्जत होती है, हम एक छोटा मुल्कों के इंडिया से लड़े और हमने ये साबित किया कि हम डिक्टेशन नहीं लेंगे मोदी साहब का। तो ये बहुत सारे दुनिया के लोग इस बात की कदर करते हैं। और ईरानियों को भी अगर आप देखें तो 8 साल ये इराक से लड़े थे जो सद्दाम से, और उसके बाद भी आप देखें जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस इन्होंने बनाया था, जो अमेरिका ने बड़ी मुश्किल से तोड़ा है, जिसमें 11-12 साल सीरिया में हमास है, हिजबुल्लाह है। ठीक है, वो नेटवर्क टूट गया, लेकिन अभी भी लोगों को पता है कि जो लोग ये थे ईरान के साथ, वो बहादुर लोग थे। उन्होंने देखिए पहली जर्ब तो 2023 अक्टूबर में लगाई थी जब उन्होंने हमला किया था इस पे इजराइल के ऊपर और उनके शहरियों को हॉस्टेज बना लिया था, और इजराइल उनको रिकवर नहीं कर पाया। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि इजराइल जैसी फोर्स, जो उनकी इंटेलिजेंस है, आप देखिए पूरी जंग में ईरान के खिलाफ ईरान का जो नुकसान हुआ है असली, वो इन मीर जाफरों से हुआ है जो वहां रहते थे, जिन्होंने मुकामी तौर पे ड्रोन बनाए हुए थे और उन्होंने ईरान के जो एयर डिफेंस को लॉस किया। अगर ईरान का एयर डिफेंस 50% भी सरवाइव कर रहा होता तो इजराइल के लिए बड़ा मसला हो जाना था। लेकिन इन्होंने, जिसमें बहुत सारे मुल्कों के लोग और भी शामिल हैं, तो ईरान ने इस जंग में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि एक तो लेसन सीखा। दे वर आई थिंक गेटिंग रेडी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन वॉर। इजराइल डर गया, क्योंकि जैसे सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि ज्यूज जो हैं उनको आदत ही नहीं थी। ज्यूज सारी दुनिया से उठ के इसराइल इसलिए आए थे कि यहाँ वो सुकून से रहेंगे, और जब यहाँ गड़बड़ शुरू हो गई तो उन्होंने उठ के जाना शुरू कर दिया। तो दे वर हाईली डीमोरलाइज। उसके मुकाबले में ईरानियंस डीमोरलाइज नहीं थे। आपको याद है एक वीडियो बहुत चल रहा था कि ईरानी छोड़ के भाग रहे हैं तेहरान। आप यकीन माने, आप किसी भी शाम को तेहरान के एग्जिट पे खड़े हो जाएं और वहां आप यही सीन देखेंगे। दिन में तकरीबन 2 से 3 मिलियन आदमी ईरान आते हैं, तेहरान आते हैं दूसरे शहरों से काम करने के लिए। तो शाम को जो एग्जिट की हाईवेज हैं, जिनमें शहीद हिम्मत है और दूसरी हैं, उनके ऊपर ये सीन कॉमन है। तो ये जो था, ईरानियों ने बड़ी बहादुरी का सबूत दिया। ईरानियों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से मुकाबला करें, और वो मैं करेक्शन करना चाहता हूँ, आई डोंट नो किसने कहा था, शायद मेहर साहब ने कहा था कि 2000 ईरानी शहीद हुए। नहीं, ईरानी कोई 640 शहीद हुए हैं और कोई 200 के करीब इजरायलियों की खबर है, 150 से 200। तो लेकिन इसके बावजूद भी, और क्योंकि सर हतमी फिगर जो है अभी तक जो ईरान की तरफ से है वो जैसे जनरल इस्माइल हनिया की भी खबर आई कि उनको जो है शहीद कर दी, कि आज उन खबर की भी तरदीद कर दी है ईरान ने कि उन्होंने कहा नहीं वो जिंदा हैं। तो इसी तरह से जो दावे हैं तो अब तक
जनरल शमखानी, जी अली शमखानी, जी वो जो एडवाइजर हैं रहबर के, तो जो फिगर्स हैं वो 640 हैं, लेकिन वो भी ज्यादा हैं। लेकिन आप ये देखिए, ईरानी नेशन ने किसी भी स्टेज पर कमजोरी का इजहार नहीं किया। और एक मैं बात बताता चलूं, ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सिद्दीकी साहब ने भी किसी औरत का जिक्र किया है जो जरतुश थी और वो खुश थी ईरान के लिए। ईरानी नेशनलिज्म इतना स्ट्रांग है कि हैरान कौन। मैं तो एक हिसाब से उनसे मैं जेलस होता था देख के कि हमारा नेशनलिज्म बहुत वीक है, लेकिन उनका जो था मैंने ये फील किया बहुत स्ट्रांग था और वो ओन करते थे इस मगर चीज़ सर से। जब सूरत हाल बदली तो हसन हबीब साहब ये आप नहीं समझते कि जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वॉर में जो पाकिस्तान के अंदर यकजहती अफवाज पाकिस्तान से और उस जंग में जो हमने मुजाहरा किया है वो भी एक काबिल तारीफ है कि पाकिस्तान बिल्कुल, की बिल्कुल। कराची से कश्मीर, कश्मीर से कश्मीर तक पूरी कौम यकजा थी। और जैसे सिद्दीकी साहब ने भी फरमाया कि वो न्यूयॉर्क में जैक्सन हाइट पे और दीगर जहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे पूरा वर्ल्ड होता है, तो मेरा भी जाना होता है, तो वहाँ पे यकीन नहीं पूरी दुनिया के लोग जो है ख़ास तौर पर हमारी विक्ट्री को मान रहे थे। ऐसे तो नहीं है कि हम मुँह से गए कि हम जीत गए थे या हमने हिंदुस्तान को जो है चने चबवा दिए, मगर दुनिया को हकाइक पता है कि कौन क्या कर सकता है। जी तो भाई यहाँ मैं एक देखिए, चीज ऐड करना चाहूंगा जी कि बदकिस्मती से कुछ अनासिर ऐसे थे, मैं देखिए पॉलिटिकली किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे थे कि जो यहाँ उस वक्त भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ट्रक चला रहे थे पाकिस्तानी, और जो है वो जनरलों की तस्वीर लगा के उनका मजाक उड़ा रहे थे। देखिए मैं शदीद तरीन मुखालिफ हूँ फौजी डिक्टेटरशिप का, फौजी आमरीत का या हाइब्रिड मॉडल का, लेकिन मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि एन जंग के मौके पर न्यूयॉर्क जैसे इलाकों में और वाशिंगटन जैसे इस इलाकों में सैकड़ों लोग जमा हों और जो है वो किसी शख्सियत के नाम पे जो है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कमज़ोर करने की कोशिश करे। एक ठीक फतह है। की बात तो ये हमारा सिया रुख है कि कोई ईरानी बाहर नहीं निकला अपनी हुकूमत के खिलाफ, हालांकि बहुत सख्त थोड़े से लोग खिलाफ हैं क्योंकि वहाँ जाहिर बात है कि एक डेमोक्रेसी है, एक मजहबी सोच का लोग हैं और वो अच्छा चला रहे मुल्क। लेकिन यहाँ ईरान में मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा सिवाय रजा शाह पहलवी को लेके ये घूमते रहे, लेकिन कोई आके रोड पे जो है ना वो नहीं निकला। लेकिन हमारे कुछ पाकिस्तानी निकले, वो उनको समझना चाहिए कि अपनी जंग अपने मुल्क में लड़ें। और मैं उन पर एतराज़ नहीं कर रहा, मैं उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी और उनके मुतालबात को 100% कहता हूँ कि वो दुरुस्त हैं, लेकिन गलत मौके पे ये मैसेज भी जरूर जाना चाहिए इन लोगों को। मैं इसलिए आपको इंटरप्ट किया बिल्कुल। कि वो इस तरह तस्वीर नहीं है जैसे आपने दिखा रही है। अलबत्ता हमें बांग्लादेशियों ने, हमें जो है वो अरब ने, हमें अफ्रो अमेरिकन ने, हमें वाइट्स ने मुबारकबादें दी हैं पाकिस्तान की फतह की, और हमारी इज्जत बढ़ी है इस माशरे में। जी हसन हबीब साहब। बिल्कुल सही है। और देखिए हमारा भी नेशनलिज्म अगर आप गौर से देखें, साहब हम भी बैठे हैं। बिल्कुल सर, मैं आपकी तरफ आ रहा था सिद्दीकी क्योंकि साहब को मैं सिर्फ कंफर्म करूंगा कि हमारा भी जो नेशनलिज्म था जी वो मुझे बड़ा स्ट्रांग नजर आया इस कॉन्फ्लिक्ट में। मैं भी आपकी तरह से हाइब्रिड मॉडल वगैरह के फेवर में नहीं हूँ, बट ये मेरा मुल्क, अगर इस मुल्क को कुछ होगा तो मैं खड़ा हूँ। मैं उस वक्त मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरा किसी से इख्तिलाफ है, किसी नजरिए से मुझे इख्तिलाफ है। तो ये जो नेशनलिज्म है वो हमारी जंग में भी बड़ा स्ट्रांगली नजर आया हमको, और ईरानी उसमें भी नजर आया, बजाय इसके कि लोग उस वक्त बातें करते कि भी मौलवियों ने ये किया, मौलवियों की छुट्टी करो, वो अपने मुल्क के लिए खड़े। बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है। मुझे एक कमर्शियल ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक देता वञो, वापस ईंदासीं तो बड़ा अहम सवाल आहिनि जेके महिमान जे साम्हूं रखंदासीं ऐं जवाब ॾियण जी कोशिशि कंदासीं। हिकु भेरो ॿीहर मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पियो चवां। ईरान ऐं इसराइल जी जंग खां पोइ जंगबंदी ऐं सदर अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप जा बयानात, उन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल पिया कयूं। ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि अमेरिकन सदर कह रहे हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान दोबारा जंग हो। आप समझते हैं कि ये इतने पुरुम्मीद हैं या फिर दोनों ममालिक ने कहीं ना कहीं यकीनदानी करवाई हुई है अमेरिकन सदूर को कि जी अब जो है आगे कोई ऐसा वाक़या नहीं होगा, इतनी पुरुम्मीद है या कॉन्फिडेंस है, या फिर वो जो सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि ट्रंप साहब जो है सुबह को कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, उनकी तो बातें ऐसी होती हैं। देखिए सिद्दीकी साहब ने बिल्कुल सही कहा, ट्रंप साहब का जो भी स्टैंस होता है वो चेंज हो जाता है, और जो उनके कान में कहने वाले लोग होते हैं बाज़ बात उनके किसी एक के कान में शुरू करने की वजह से भी उनका बयान चेंज हो जाता है। हैविंग सेड दैट, मुझे उम्मीद है ये जो जंग बंदी हुई है ये तीनों फरीकों की मर्जी से हुई है।
और मुझे नहीं लगता है कि फौरी तौर पे कोई चांस है कि अभी इस सीज फायर में कोई भी ग्रुप इसकी वायलेशन करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इवन के जो कतर पे अटैक हुआ है, वो जो एक बावसूख जराए हैं वो ये कहते हैं, पहले से बताया गया था और अमेरिका को भी बताया गया था कि भाई हमने ये काम करना है, अब अपना जो ना हमने भी फेस सेविंग करनी है और अपना आप बाकी जो भी आपका कीमती सामान है, कीमती जहाज है, वहां से हटा लें। और इसके बावजूद उसने कहा जी ठीक है हम कर लेंगे। जब अमेरिका जैसा मुल्क ईरान को कहता है ठीक है आप कर लें, और उसको पता है हालांकि अमेरिका के लिए जो है ना एक शर्मिंदगी का बायस भी ये बन सकता था कि उसके अड्डे पे एक अटैक हुआ, लेकिन उसने कहा कि जी आप कर लें। तो उससे मुझे लगता है कि जी तीनों फरीक अभी राजी हैं, मजीद लड़ने के मूड में नहीं है। और उसकी जो बड़ी वजह है, हमारे जो बाकी आपके मेहमानों ने कही है कि इसराइली कौम लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमेशा जंगें लड़ी जाती हैं कौम के साथ। पाकिस्तान ने अगर हिंदुस्तान को टफ टाइम दिया है तो पाकिस्तानी कौम की सपोर्ट की वजह से दिया है। ईरान ने अगर टफ टाइम इसराइल को दिया है तो वो ईरानी कौम की सपोर्ट थी अपनी मिलिट्री और मजहबी और सियासी लीडरशिप के साथ। लेकिन इसराइल के मामले में मैंने देखा कि अमेरिका में भी इसराइली लॉबी परेशान होना शुरू हो गई थी और इसराइली अवाम भी परेशान होना शुरू हो गई थी, क्योंकि कभी उन्होंने जो भी जनरेशन है ये देखा नहीं था कि जी उनको भी बंकरों में जाना पड़ेगा सारा दिन, उनकी भी लाइट चली जाएगी, उनके भी यहाँ अंधेरा होगा। तो खुद इसराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ एक लहर उठ गई थी और मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पे अब इसराइली अवाम एक अगली जंग के लिए तैयार हों। मेरा अपना ख्याल यही है कि ये सीज फायर एक लंबे अरसे तक चलेगा इंशाल्लाह। एजाज उमर साहब मां ने ईंदुसि हिकिड़ी त वॾी अहम ॻाल्हि इहा आहे त सीज़ फायर लंबे अरसे ताईं जेका ब्रिगेडियर साहब ॻाल्हि कनि पिया हलंदो, पर इन सां गॾोगॾु जेके कोताहियूं हुयूं ईरान जे अंदरि, जेके ख़बरूं बि आयूं त कुझु एजेंट पकड़िया बि विया ऐं ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान जे हवाले सां बि इहे ख़बरूं आयूं त हिंदुस्तान जा उहे जेके एजेंट हुया उहे बि गिरफ़्तार कया ईरानियुनि। पुछे जे त लेफ्ट ऑफ सिक्योरिटी जेका आहे उहा ईरान खे वॾे में वॾो नुक़सानु उन पहुचायो? बिल्कुलु इहो चई सघिजे थो। लैप्स ऑफ सिक्योरिटी या हिकिड़ी जेको सॉफ्ट कार्नर हुयो ईरान जो इंडिया जे बारे में, उहो बि हाणे क्वेश्चनेबल आहे। त जहिड़े तरीक़े सां माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि ऐं काफ़ी तादाद में माण्हू गिरफ़्तार थिया आहिनि ऐं कुझु खे त फौरी तौर ते फांसी ॾिनी वई, त इन हवाले सां ईरान हिकु त पंहिंजो सिक्योरिटी लैप्सिस जेके आहिनि उन्हनि जी जेको आहे कंदो, ग़लतियुनि जो अज़ालो कंदो। ऐं ॿियो जेको असां हिन में ॾिठोसीं त जहिड़े तरीक़े सां पाकिस्तान जी आर्मी, पाकिस्तान जी फौज साइबर सिक्योरिटी उहो नज़र आयो, उहा शइ ईरान में कोन्हे। त हाणे ईरान जहिड़े तरीक़े सां ईरान जो फॉरेन मिनिस्टर सदर पुतिन सां बि मिली आयो आहे ऐं उन्हनि खां एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ऐं S-400 बि परचेज करण जी ॻाल्हि थी आहे, हुन एग्री बि कयो आहे त असां ॾींदासीं। त हाणे ईरान पाण खे इलाही इक्विप कंदो ऐं जेके उन्हनि जी एयरफोर्स जी कमज़ोरी आहे, जेका उन्हनि जी साइबर सिक्योरिटी जी कमज़ोरी आहे, जेका उन्हनि जी स्पेस में हवाले सां जेका वीकनेसिस आहिनि, उहे पंहिंजूं वीकनेसिस दूर कंदो। ऐं उन खां पोइ जेको सुभाणे वारो ईरान हूंदो उहो अॼु वारे ईरान खां इलाही ताक़तवर हूंदो मिलिटरीली। त मां सम्झां थो त ब्रिगेडियर साहब जी ॻाल्हि में वज़न आहे त फ़िलहाल जेको आहे इसराइल हुजे या को ॿियो मुल्क हुजे तकड़ न कंदा ऐं हीअ सीज़ फायर थोरो प्रोलॉन्ग थींदी। ऐं हाणे थोरी देरि पहिरीं नेटो खे ख़िताब कंदे जेको आहे प्रेसिडेंट ट्रम्प चयो आहे त असांजी नेक्स्ट वीक जेको आहे ईराननि सां ॻाल्हि ॿोल शुरू थींदी बाज़ाब्ता तौर ते। ऐं इसराइल बि फौरी तौर ते जेको आहे इन शइ खे रियलाइज़ कयो आहे त वायोलेशन ज़रूरी कोन्हे का, ऐं जेकॾहिं हाणे वायोलेशन कंदासीं त ईरान जेको आहे पहिरीं खां वधीक सख़्तु जवाबु ॾेई सघे थो। त मुंहिंजो ख़्याल आहे त इहो प्रिवेल कंदी ऐं ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं बाज़ाब्ता तौर ते अॻिते ॾिसिजे त उहे कहिड़ियूं कमिटमेंट थियनि थियूं। अमेरिका पाबंदियूं हटाए थो ईरान तां, त उन सूरत में ईरान खे वरी स्पेस मिली वेंदी, छो त हू तेल जेको आहे हुनजो 40% त सिर्फ़ु चाइना थो ख़रीद करे, त ॿियनि खे उहो विकिरो नथो करे सघे। त जंहिं तरीक़े सां वॾे मिक़दार में तेल ईरान में मौजूदु आहे, उहे जेकॾहिं पाबंदियूं अमेरिकी हटनि थियूं कंहिं बि डील जे नतीजे में, त उन में ईरान खे हिकिड़ी इकोनॉमिक स्पेस मिलंदी
ऐं हू फ्लोरिश कंदो ऐं उन खां पोइ डेफिनेटली कि हू पाण खे मिलिटरीली बि मज़बूत कंदो। त इहे सभु शयूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि जी। मामला कीअं वठी था वञनि। बहरहाल जेको आहे मां सम्झां थो त प्रेसिडेंट ट्रम्प जेका ॻाल्हि कई आहे त असां नेक्स्ट वीक उन जो काफ़ी मुंहिंजो ख़्याल आहे पॉज़िटिव नतीजो निकिरंदो। बड़ी मेहरबानी एजाज़ भट्ट साहब, ऐं वक़्तु कढियो। सीनियर सहाफ़ी तजज़िया निगार इस्लामाबाद में मौजूद हुआ। ब्रिगेडियर करार हुसैन साहब दिफ़ाई तजज़िया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। हसन हबीब साहब साबिक़ सफ़ीर तजज़िया निगार, अवां जी वॾी महिरबानी। मोवीज़ असद सिद्दीकी साहब न्यूयॉर्क खां असांखे जॉइन कयो, उनजी बि वॾी महिरबानी। त या त फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कईसीं अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प जे ॾिनल बयान खां पोइ पैदा थींदड़ सूरत हाल, ऐं जेका महिमाननि अॼु ॻाल्हि कई उहा बि वॾी अहम हुई। पर डोनाल्ड ट्रम्प बि इहा ई ॻाल्हि पिया कनि पिया त किथे न किथे इसराइल ऐं ईरान जी जंग तवील अरसे ताईं इहा हाणे अमुन जे तरफ़ वेंदी। ऐं नेटो सां जेको थोरी देरि पहिरियां अमेरिकन सदर ट्रम्प जेको ॻाल्हि ॿोल कई आहे उहा बि वॾी अहम आहे त असां इन ॻाल्हियुनि लाइ बि तयारु आहियूं। इसराइल बि तयारु आहे, पर ईंदड़ हफ़्ते ईरान सां बि ॻाल्हियूं थींदियूं। इहा वॾी पेशरफ़्त आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।